आज जब हम एम एस ऑफिस का यूज़ करते हैं तो एम एस ऑफिस के अंदर में वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द ऑफिस। कि आज जब हम किसी ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं तो इस ऑफिस के अंदर वर्क करने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर वे में डिफाइन होना चाहिए, उसे हम प्रेजेंटेड वे में डिफाइन कर सकें, या किसी के सामने हम जब डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो इजीली समझ सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटी इफेक्टिवली। कि अगर हम इस तरह के वर्क को इजीली कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस तरह का वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑफिस प्रोडक्टिविटी के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किस चीज़ को मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे मान लिया कि आज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आपने बना दिया, उस प्रोजेक्ट को आपने सब चीज़ें आप उस प्रोजेक्ट में आपने यूज़ की है, बट उस प्रोजेक्ट को आपने जिस टाइप से उसकी वर्किंग हो रही है उस तरह से आपने उसे रिप्रेजेंट नहीं किया। तो जो थर्ड पर्सन है जब वो उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा या समझेगा तो उस समय उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट को किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं कि उसमें हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हमें एंड करना है, कहाँ से स्टॉपेज देना है, कहाँ से प्रोसेस देना है, कहाँ उसे स्टॉप वर्कर से एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। उसी टाइप से जब हम ऑफिशियली वर्क करते हैं तो ऑफिशियली वर्क करते समय हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि हम ऐसे टूल्स का यूज करें जिस टूल की हेल्प से हमारा वर्क इजीली कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब हम अर्लियर डेज में जब सिस्टम्स में एम एस ऑफिस या ऑफिस प्लेटफॉर्म या ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स का हम यूज़ नहीं करते थे तो टाइपराइटर का यूज़ होता था। तो टाइपराइटर का यूज़ करने पर हम सिर्फ पेपर को टाइप कर सकते हैं और टाइप करके डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें हम किसी डॉक्यूमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो इसे अपडेशन करने के लिए आज हम ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिससे हम इजीली प्रोडक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। A document is a paper with written contents in the process of preparing document is called the documentation। कि documentation का मतलब ये होता है कि ये document is a paper with written contents and the process of preparing a document is called the documentation। कि documentation का मतलब क्या है? तो documentation का मतलब ये है कि एक पेपर पर जो कुछ भी लिखा जाता है, जो कंटेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं, उस कंटेंट या उस इंफॉर्मेशन के ग्रुप को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आपको अगर कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ अगर आप बाई हैंड लिखकर किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो भी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सिस्टम का यूज करते हो, टाइप करते हैं, पूरा मार्जिन वगैरह सेट करके आप किसी में रिप्रेजेंट करते हैं तो भी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो किसी भी वर्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी पेपर पर टाइप करके रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसी टॉपिक को एक्चुअल हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड और टू यूज टू अवॉइडेंस। कि डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि जिससे हम किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। रिप्रेजेंट करने के अलावा हम उस डॉक्यूमेंट को संभाल के लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें। अगर हम उसे रफ पेपर पर लिख देते हैं और रफ पेपर पर लिख के हम अपने पास संभाल के नहीं रखते या किसी और रिविजन नहीं करते तो वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, वो हमारे लिए रफ पेपर माना जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट को हम अपने पास संभाल के रखें और जब रिक्वायरमेंट हमें हो उस समय हम उस डॉक्यूमेंट को शॉप कर सके, दैट इज ए डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, रिपोर्ट्स, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट, बुक्स एक्सेट्रा। कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट कोई लेटर हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है, थेसिस हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स हो सकती है। ये सारे हमारे लिए क्या माने जाते हैं? डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। क्योंकि आप ही जानते हैं कि आज इन सब चीज़ों का यूज करके आप किसी डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं। अगर आपने किसी रफ पेपर के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन लिख दी और फिर आप बैठे और फिर बैठ के आपने एप्लीकेशन लिख दी तो वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू आपको कोई वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं आपको उसे संभाल के रखने की ज़रूरत है। बट आपके कुछ नोट्स वगैरह हैं, उन नोट्स को संभाल के रखना चाहते हैं तो आप टाइपराइटर का यूज़ करेंगे और टाइपिंग करके उससे आप स्टोर करके रख लेंगे, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी भी नोट्स वगैरह बनाए और नोट्स को आपने बाइंड अप करा के एक स्पायरल करा के अपने पास संभाल के रख लिया और जब भी रिक्वायरमेंट हो इस आपने निकाल के देख लिए
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या मानी जाती है, डॉक्यूमेंट्स मानी जाती है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का मीनिंग ये होता है कि डॉक्यूमेंट एक्चुअल में एक ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऑप्शन, ऐसे कंटेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम किसी भी फाइल में स्टोर करके रखते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी देख सकते हैं, उसे हम यूज़ में ले सकते हैं। दैट इज़ ए डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document। कि वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब भी रिक्वायरमेंट हो प्रिंट आउट निकाल के यूज़ में ले सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी बेटर, सो डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। कि डॉक्यूमेंट लेटर भी हो सकता है, कोई नोटिस भी हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती है, कोई बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। इन द बिगिनिंग वर्ड स्टार वाज द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कि इसका मतलब ये हो गया कि जब आज वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक ग्राफिकली ऑर्डर में या एक प्रेजेंटेड वे में डिफाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो इसी सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके लिए हम एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड का यूज करते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस ऑफिस के टूल्स का यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, कि हमने ये चीज़ देखी डॉक्यूमेंट होता क्या है। लेकिन अभी टॉपिक आता है कि डॉक्यूमेंट बनाते कैसे हैं। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आज हम एमएस ऑफिस के बहुत सारे टूल्स और कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। नोटपैड, वर्डपैड भी हमारा डॉक्यूमेंट बनाने का एक सॉफ्टवेयर ही है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में अवेलेबल होता है, जिसे हम इंस्टॉल नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं के अलावा जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, इनमें लिमिटेशंस क्या होती है, पहले किस तरह से वर्क होता है, तो हम चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि जब हम देयर आर सेवरल limitations to using a typewriter which are given as follows। कि इसका मतलब ये हो गया कि आज हम ये जानते हैं कि हम एमएस ऑफिस का प्लस कंप्यूटर का यूज़ करते हुए कई सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। उन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने वर्क को ईजिली कंप्लीट कर रहे हैं। बट मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी कि जब प्रीवियस सेशन में जब हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह टूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम टाइपराइटर का यूज़ करते थे। लेकिन टाइपराइटर का यूज़ हम आज नहीं करते हैं। तो आखिर टाइपराइटर का यूज़ करने से हमें क्या ड्रॉबैक्स मिलती है, कि इनमें क्या लिमिटेशंस थी, जिसका रिप्लेस करके हमने आज एमएस वर्ड का यूज़ किया, ऑफिस टूल का यूज किया। तो टाइपराइटर का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट या सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज़ रिक्वायर्ड टू बाई टाइप अगेन। कि सबसे बड़ा जो टाइपराइटर के अंदर इशू आता है वो इशू ये आता है कि अगर किसी रीज़न से अगर किसी भी शीट के अंदर कोई मिस्टेक्स हो जाती है, कोई एरर आ जाती है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमें पूरी शीट को वापस से रिप्लेस करना होता है, वापस से टाइप करना होता है। क्योंकि टाइपराइटर में कोई भी ग्राफिकल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, वो सिंपल सी एक मशीन होती है, उस मशीन में पेपर लगाते हैं और हम टाइपिंग करते हैं, जो हिटिंग जस्ट लाइक पेपर पेन की तरह वर्क करता है। कि मैनुअली अगर हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो हम मैनुअली पेन या पेंसिल का यूज़ करके लिखते हैं, और अगर मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो हम टाइपराइटर के थ्रू कीज़ का यूज़ करते हुए उससे टाइप कर रहे हैं, तो उसमें एडिटिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइपराइटर को रिप्लेस करने का, वो ये है कि टाइपराइटर में अगर कोई मिस्टेक है, कोई एरर आ जाती है, तो उस एरर को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमें उस शीट को वापस से रीटाइप करना होता है। सेकेंड ऑप्शन यूज में आता है कि टू सेंड सेम लेटर टू और मोर पर्सन विद डिफरेंट एड्रेसेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि टाइपराइटर में कट कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वह एक सिंपल सी मशीन है जो पेन पेपर की तरह वर्क कर रही है। बट हम मैनुअली टाइपिंग करते हैं और मैनुअली राइट डाउन करते हैं और उस मशीन के थ्रू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हम एक लेटर को मल्टीपल पर्सन को भेजना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि आप एक ही लेटर को मल्टीपल पर्सन को भेजना चाहते हैं तो उस लेटर को आपको रीटाइप करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। तीसरा रीज़न ये आता है कि टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर और सिंबल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर यूजिंग द टाइपराइटर। कि नेक्स्ट चीज़ ये है कि टाइपराइटर में जो रिक्वायर्ड सिंबल्स होते हैं वही यूज़ में आ सकते हैं, हम इसके अंदर एक्स्ट्रा सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन जस्ट लाइक कीबोर्ड की तरह वर्क कर रहा है कि कीबोर्ड में जैसे लिमिटेड सिंबल्स होते हैं उन्हीं का हम यूज़ कर पाते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा सिंबल्स चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा कीबोर्ड या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल कीबोर्ड का यूज़ करना होता है जिसमें सिंबल्स अवेलेबल होने चाहिए। उसी टाइप से टाइपराइटर के अंदर भी कुछ लिमिटेड सिंबल्स ही यूज़ में आते हैं
उन लिमिटेड सिंबल्स को ही आप यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिंबल का आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग अ टाइपराइटर, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इज डिजायर्ड फॉर्मेट यूजिंग टाइपराइटर, कि टाइपराइटर की हेल्प से हम जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। इट मीन्स कि इसमें कोई ग्राफिकल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई ग्राफिक्स कोई कलर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से इसमें ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम सिंपल सोबर पेन पेपर की तरह इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ब्लैक वे में डिफाइन होना चाहिए। आज आपको अगर टाइपराइटर देखना है तो आज भी आप जानते होंगे कोड वगैरह के अंदर टाइपराइटर का यूज़ होता है, जिसमें सिंपल हिटिंग वे में सारी टाइपिंग होती है, उसमें अपडेट नहीं कर सकते। बट आज कई सारे पर्सन्स डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए MS वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू से अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो टाइपराइटर में अवेलेबल होती है। ये टाइपराइटर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्लस डॉक्यूमेंट बनाने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम ऑफिस के कुछ या सॉफ्टवेयर से टूल्स का यूज करते हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम MS ऑफिस का यूज़ करते हैं, जो एक हमारे लिए एक ऐसा पैकेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ऑफिशियली वर्क को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं और ईजिली वर्क को ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। इसी वर्क को प्रोसेस करने के लिए जब MS ऑफिस का इंस्टॉल करते हैं तो MS ऑफिस के साथ में 7 प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं। उन 7 प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम यूज़ में आता है, दैट इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई भी रिटर्निंग वर्क कंप्लीट करने के लिए हम MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो जब MS वर्ड का यूज करते हैं तो आखिर MS वर्ड सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका यूज कैसे हम करते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब MS वर्ड का हम यूज करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड एफिशिएंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस दैट कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। किसका मतलब ये हो गया कि अभी हमने नोट किया था कि डॉक्यूमेंट को हम जब बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा एक प्रॉपर वे में डिफाइन होना चाहिए और मल्टीपल पैराग्राफ या मल्टीपल लाइन्स का जो ग्रुप होता है उससे हम एक डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो हमें एक स्टोरेज मीडियम होता है जिससे हम स्टोर करके रख सकते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी देख सकते हैं और उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी फीचर को प्रोवाइड करने के लिए आज हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो MS ऑफिस का एक पार्ट होता है। उसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक एबिलिटी टू एंटर मॉडिफाई द टेक्स्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड एफिशिएंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस दैट कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कि अगर MS वर्ड का एक्चुअल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम की